चलो कल क्या क्या हुआ। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो, हाय हाय, हेलो, बस हो गया। चलो चलो नेक्स्ट क्या देखना है। डॉपलर इफेक्ट स्टार्ट किया है। डॉपलर इफेक्ट स्टार्ट किया है, आगे बोलता हूं मैं। चलो तो डॉपलर में क्या क्या देखना है। ठीक है, ओके चलो। तो डॉपलर में क्या क्या देखना है, देखो। प्रेजेंट है, अच्छा है, अच्छा है, आ गया, अच्छा है, कुंटे। ओके चलो। तो डॉपलर में क्या क्या देखना है। डॉपलर में अब तक इतना देखा है कि ऑब्जेक्ट्स जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आते हैं, जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आते हैं, तब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। मतलब एक्चुअली फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहता है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहता है, लेकिन कान को फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देता है। एंड व्हेन दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर, when source and observer, when they go away from each other, frequency heard is less than actual frequency. Frequency heard is less than actual frequency. ठीक है। तो उसके क्या है, एप्लीकेशंस हम लोग लिख के लेंगे फर्स्ट। क्या एप्लीकेशंस बाद में लिख के लेंगे, एप्लीकेशंस लिख के लेंगे, क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा बाद में ये लिख के देने को। तो एप्लीकेशंस फर्स्ट लिख के लो, उसके बाद डॉपलर इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करने का, उसका फॉर्मूला क्या है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कैसा कैलकुलेट करने का, वो देखेंगे। ठीक है चलो लिखो फिर एप्लीकेशंस। देखो इसके, लिखो फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। चलो लिखो एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है उसका, कलर डॉपलर सोनोग्राफी। लिखो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कलर डॉपलर सोनोग्राफी। कलर डॉपलर सोनोग्राफी। ओके, कलर डॉपलर सोनोग्राफी। सेकेंड लिखो, सेकेंड यूज कहां पे होता है डॉपलर का। अगर रोड पर से बाइक्स जा रहा है, रोड पर से कार जा रहा है, तो पुलिस के हाथ में गन रह सकता है। गन कौन सा, वो शूट करने का गन नहीं, स्पीड डिटेक्शन का गन। अपने पुलिस वालों के पास में नहीं रहता, लेकिन कहां कहां पे तो रहता है। बड़ा बड़ा कंपनीज का अंदर का कैंपस रहता है, उसके अंदर रहता है। इंफोसिस का कैंपस है, रिलायंस का बहुत बड़ा कैंपस है, तो उनके अंदर वॉचमैन के पास रहता है। तो अंदर अगर कार जा रही है, तो उसके ऊपर वो रेस डाल के चेक करते हैं उस कार का स्पीड कितना है। और कार का स्पीड मोर देन वो नॉर्म रहेगा, 20 किलोमीटर पर आवर लिखा है, और उससे भी ज्यादा स्पीड रखेंगे तो फाइन लगता है। तो वो स्पीड चेक करने के लिए भी डॉपलर इफेक्ट का काम होता है। तो लिखो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, यूज बाय ट्रैफिक पुलिस टू डिटेक्ट स्पीड। यूज यूज्ड करो, यूज्ड by traffic police, used by traffic police for used by traffic police by used by traffic police for speed detection of vehicles. Used by traffic police, used by traffic police for speed detection of vehicles, for स्पीड डिटेक्शन ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स का स्पीड देखने के लिए ये काम में आता है। रडार, रडार में ये काम में रहता है, लेकिन रडार में क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट लाइट का यूज होता है। रडार में
साउंड का डॉपलर इफेक्ट नहीं होता, लाइट का डॉपलर इफेक्ट होता है। तो रडार क्या करता है, कहां से एरोप्लेन आ रहा है कहां से एरोप्लेन नहीं आ रहा वो चेक करता है। तो वो क्या करता है, रडार टेक्नोलॉजी क्या रहती है, देखो ऐसा रहता है, ऐसा बहुत बड़ा रहता है, ऐसा एंटेना ऐसा बहुत बड़ा रहता है, ऐसा बहुत बड़ा एंटेना रहता है और घूमते घूमते रहता है, ऐसा घूमते रहता है। तो ये ऐसा रेज छोड़ता है, यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे एक प्लेन है, तो रेज छोड़ता है, तो इधर रे जाके इधर रिफ्लेक्ट होके आता है। तो यहाँ पे प्लेन है, रिफ्लेक्ट होके आया मतलब वहां पे प्लेन है, और उस प्लेन का स्पीड कितना है वो भी यहाँ पे पता चलता है। यहाँ पे अगर प्लेन नहीं है तो ये जाएगा वापस नहीं आएगा, इधर से वापस नहीं आता मतलब यहाँ पे प्लेन नहीं है। तो रडार में भी क्या यूज होता है, रडार में भी क्या यूज होता है, डॉपलर इफेक्ट। लेकिन किसका डॉपलर इफेक्ट, लाइट का डॉपलर इफेक्ट। थर्ड एप्लीकेशन लिखो क्या, इन रडार, RADAR, इन रडार। इन रडार, और रडार का यूज किसके लिए, टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिखो, टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद और कहां पे यूज होता है, लिखो नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो, टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ स्टार्स, टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ स्टार्स, to find out speed of stars, to find out speed of stars। ठीक है, ओके। अब टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ स्टार्स उसमें ही लिखो, उसमें नीचे लिखो क्या, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट मतलब क्या, यहां पे अर्थ है, अर्थ पे हम लोग बैठे हैं, और अगर ये स्टार, अगर ये स्टार अवे जा रहा है, अगर ये स्टार अवे फ्रॉम अर्थ जा रहा है, अगर ये स्टार अवे फ्रॉम अर्थ जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जो यहां से इधर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी जो यहां से इधर आ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिक्रीज होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी लाइट आ रहा है अर्थ पे उसका फ्रीक्वेंसी, जो भी अर्थ पे लाइट आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इधर से जितना फ्रीक्वेंसी निकलता है उससे कंपेयर किया तो यहाँ पे इसको जितना दिखता है वो फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, कम रहता है। अगर स्टार दूर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी सीन इज लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट मतलब फ्रीक्वेंसी कम होना, रेड शिफ्ट मतलब क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी कम होना। फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट। अगर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होता है, दैट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। तो लिखो रेड शिफ्ट लिखा। तो ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो। ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो। चलो लिखो क्या, रेड शिफ्ट, डायग्राम ड्रॉ हुआ, लिखो। when star is going away from earth, when star is going away from earth, when star is going away from earth, frequency observed, when star is going away from earth, frequency observed is less than actual frequency, frequency observed लिख के लेना है, frequency observed is less than actual frequency। when star is going away from earth, frequency observed is less than actual frequency, this is called
रेड शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। ठीक है, रेड क्यों? क्योंकि रेड का फ्रीक्वेंसी कम रहता है, रेड का फ्रीक्वेंसी कम रहता है इसलिए इसको रेड शिफ्ट। अभी रेड शिफ्ट मतलब रेड की तरफ जाता है ऐसा नहीं, रेड शिफ्ट मतलब रेड की तरफ जाता है ऐसा नहीं, रेड शिफ्ट मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। रेड शिफ्ट का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। अब ब्लू शिफ्ट क्या रहता है फिर? ब्लू शिफ्ट मतलब कलर ब्लू की तरफ जाता है ऐसा नहीं, हमेशा ब्लू की तरफ जाता है मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। ब्लू शिफ्ट मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। अगर स्टार टुवर्ड्स अर्थ जा रहा है, if this star is going towards the earth, then frequency apparent is more than actual frequency। इसको कितना फ्रीक्वेंसी दिखेगा? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से इसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिखेगा। इधर जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जा रहा है, तो मोर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, तो इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। चलो ब्लू शिफ्ट लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो नया। ब्लू शिफ्ट लिखो, नया डायग्राम ड्रॉ करो। चलो ब्लू शिफ्ट लिखो, नया डायग्राम ड्रॉ करो। ब्लू शिफ्ट लिखो, नया डायग्राम ड्रॉ किया, उसके नीचे लिखो क्या? इफ स्टार इज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ, इफ स्टार इज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ, या फिर ऑब्जर्वर, इफ स्टार कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ, then apparent frequency increases, then apparent frequency increases, then apparent frequency increases, then apparent frequency increases, this is called blue shift। frequency increase होना मतलब blue shift। when star comes towards the earth, apparent frequency increases, this is called blue shift, this is called blue shift। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना मतलब ब्लू शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना मतलब ब्लू शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना मतलब रेड शिफ्ट। सिंपल सिंपल, ओके। चलो उसके बाद क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? स्टार्स का स्पीड। पहले क्या फाइंड आउट किया? कलर डॉपलर सोनोग्राफी में होता है, ट्रैफिक पुलिस यूज करता है कार्स का स्पीड डिटेक्शन करने के लिए, रडार में यूज होता है ऑब्जेक्ट का स्पीड डिटेक्ट करने के लिए। स्पीड ऑफ स्टार्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और रोटेशनल स्पीड ऑफ सन, सन का रोटेशनल मोशन, पास पास गोल घूमता है ना, तो सन का रोटेशनल स्पीड भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉपलर इफेक्ट। लिखो नेक्स्ट एप्लीकेशन, टू फाइंड आउट रोटेशनल स्पीड ऑफ सन। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो, टू फाइंड आउट रोटेशनल स्पीड ऑफ सन, टू फाइंड आउट रोटेशनल स्पीड ऑफ सन। ठीक है, इतना ही अभी उसका यूजेस है। अभी डॉपलर हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी डॉपलर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उसका लिमिटेशंस क्या है? डॉपलर का लिमिटेशंस क्या है? डॉपलर का लिमिटेशंस मैं बाद में बोलता हूं, लेकिन अभी बस हेडिंग लिखो, शायद मैं बाद में भूल जाऊंगा क्योंकि आगे क्या होगा हो रहा है, आगे जाना है और वो मैंने पीछे लिखा है। तो लिखो, हेडिंग लिखो, 4-5 लाइंस छोड़ो, वो बाद में मैं बोलता हूं, लेकिन मुझे रिमाइंड करो, याद दिलाओ मुझे। लिखो क्या? लिमिटेशंस ऑफ, लिमिटेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट, limitations of Doppler effect, limitations of limitations of Doppler effect। ठीक है,
ओके चलो, लिमिटेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट ये बाद में बोलता हूं, लेकिन बस हेडिंग लिखो, 4 लाइंस छोड़ो उसके नीचे। अभी डॉपलर इफेक्ट का हम लोग यूज स्टार्ट करेंगे। देखो कैसा वो फॉर्मूला है, क्या उसका यूज करने का, कैसे यूज करने का। ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। ये पार्ट क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है। एक बार अंडरस्टैंड हो गया तो लेकिन फिर इजी है। एक बार अंडरस्टैंड हो गया तो फिर कुछ नहीं फालतू लगेगा, लेकिन अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करो। मैं कम से कम रट्टा में पूरा फॉर्मूला अंडरस्टैंड, कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, सब फॉर्मूला विदाउट रट्टाबाजी काम कर तुमको याद दिलाता हूं, लेकिन फुल अटेंशन इधर दो, ठीक है? फुल इधर अटेंशन देने का, फुल ध्यान देने का। चलो देखो अभी, तो फॉर्मूला कैसा है, फॉर्मूला कैसा है देखो। तो उसमें रहता है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब जो कान को सुनाई देता है, दैट इज कॉल्ड अपेरेंट, मतलब खोटा खोटा फ्रीक्वेंसी। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। क्या फॉर्मूला है? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब ब्रैकेट में क्या है? अब ब्रैकेट में क्या है? ऊपर है वेलोसिटी ऑफ साउंड, नीचे भी है वेलोसिटी ऑफ साउंड। ब्रैकेट में क्या है? ऊपर नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड है। अब इसमें ऐसा याद रखने का, ऑब्जर्वर का स्पीड एक जगह पे है ऊपर या फिर नीचे, और सोर्स का एक जगह पे है ऊपर या फिर नीचे। तो किसका किधर है कैसे याद रखने का? तो ऐसा याद रखने का, ऑब्जर्वर वर्ती है। ऑब्जर्वर किधर है? वर्ती है। ओ ऑब्जर्वर वर्ती है। तो याद कैसे रखने का? ऑब्जर्वर वर्ती है, तो ऑब्जर्वर वर है और फिर सोर्स खाली है, नीचे है। ठीक है? ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक याद रखने का ट्रिक क्या है? ऑब्जर्वर ओरती है। ओ लिखो ट्रिक, पेज के ऊपर लिखो क्या? ऑब्जर्वर वर्तिया है। ट्रिक लिख के रखो इसके ऊपर, पेज के ऊपर ट्रिक लिख के रखो, क्या है? ऑब्जर्वर वर्तिया है, लिखो। ऑब्जर्वर फॉर्मूला में ऑब्जर्वर वर्तिया है, ऐसा लिख के रखो। फिर फॉर्मूला याद रखने का भी जरूरत नहीं, सब एकदम याद रहेगा। ठीक है? अपने आप याद रहेगा, कुछ रट्टा मारने का भी जरूरत नहीं। एंड फ्रीक्वेंसी अपेरेंट इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ऊपर साउंड का, नीचे साउंड का वेलोसिटी। ऑब्जर्वर वर्तिया है तो सोर्स नीचे है। ठीक है? ओके। अब यहाँ प्लस माइनस देने का क्या, क्या देने का, यहाँ प्लस माइनस देने का क्या, क्या देने का, ये मैं बोलता हूँ। ठीक है? फॉर्मूला लिखा है कल हम लोगों ने, तो मत लिखो। नहीं लिखा तो लिख के ले लो फॉर्मूला। देखो अभी मुझे याद नहीं आ रहा कल मैंने लिख के दिया था कि नहीं दिया था। अगर लिख के लिया है तो मत लो, लिख के नहीं लिया तो ले लो। चलो तो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग। चलो फर्स्ट एग्जांपल क्या करते हैं? ठीक है? चलो चलो इधर देखो। चलो इधर देखो अभी क्या है। यहां पर है ऑब्जर्वर। चलो देखो, यहां पर है ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना है? 0। ऑब्जर्वर वहां पर ही रुका है, उसका वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं है, 0 है, स्टेशनरी है। सोर्स जा रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यहां पे फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुआ है एन, तो इसने कितना फ्रीक्वेंसी सुना वो हमको निकालना है। फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड हियर इज एन, तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर वी हैव टू फाइंड आउट। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अपना फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी अपेरेंट इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो चलो ब्रैकेट में कैसा रहना चाहिए? ब्रैकेट में कैसा रहना चाहिए? ऊपर
वेलोसिटी ऑफ साउंड, नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऊपर ऑब्जर्वर है लेकिन ऑब्जर्वर को स्पीड ही नहीं है तो गेम ओवर उसका पहले से ही। नीचे है वेलोसिटी ऑफ साउंड, लेकिन अब ये प्लस करने का क्या माइनस करने का वो लफड़ा है। ऑब्जर्वर का तो है ही नहीं, खत्म हो गया उसका गेम, उसको तो था ही नहीं। सोर्स को है लेकिन उसको प्लस करने का क्या माइनस करने का वो अभी सोचना है। ठीक है, देखो मैं कैसे बताता हूँ, लॉजिक देखो, कुछ रट्टा मारने का जरूरत नहीं, लॉजिक से सब काम होता है। ठीक है, देखो, अरे दाबके क्या लिख रहा है अतुल दाबके, रियल अतुल दाबके क्या है, इधर देखना ए अतुल दादा। ये क्या हुआ? ओके चलो इधर देखो, तो यहाँ पे क्या आने आएगा, तो वो मैं बोल रहा हूं, देखो इधर सब लोग क्या, तो सोर्स किधर जा रहा है, सोर्स जा रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सोर्स किधर जा रहा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ओके अतुल, एररलेस खोल के मत बैठो, तुम्हारा वो खोल के मत बैठो, उसमें से आंसर देख के मुझे मत बताओ, ये देखो थोड़ा अंडरस्टैंड करो इसको कैसा है। तो जब सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जाता है, जब सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जाता है, तो टुवर्ड्स जाता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो बढ़ना चाहिए, एक दूसरे से अवे जाते हैं तो कम होना चाहिए। तो ये टुवर्ड्स जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए। अब ये ओवरऑल बड़ा होने के लिए ये बढ़ना चाहिए ना, ये मतलब ही ये वाला अपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये ओवरऑल बढ़ने के लिए नीचे का छोटा करना पड़ेगा। ये इसका ओवरऑल वैल्यू बढ़ने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये टुवर्ड्स जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, फ्रीक्वेंसी अब ओवरऑल बढ़ने के लिए नीचे छोटा होना चाहिए, तो माइनस लिखने का ऐसा। क्लियर? ओके चलो, तो ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड केस क्या है, ओके चलो अब सेकेंड कंडीशन देखो, तेरा फेक अकाउंट भी है आपके, अतुल का फेक अकाउंट भी है अभी इस पे, एक ही अपना एक 10-15 स्टूडेंट में फेक अकाउंट भी है तेरा। ठीक है, देखो कौन किसका फेक अकाउंट है क्या है, देखो जरा, कुछ लफड़ा हो रहा है तो मुझे बोलो। अब ये रोहन ने हाथ क्यों उठाया? चलो देखो इधर, ये कौन है रे, इधर नाम नहीं लिखा, नाम डालो इधर, नहीं तो मैं रिमूव कराऊ, देखो इसको, ये कौन है यहाँ पे, किंग का क्राउन लगाया है, कौन है, नाम डालो नहीं तो मैं रिमूव कराऊ, देखो भाग गया। चलो ठीक है, देखो इधर अभी, विशाल पांडरे, कौन है विशाल पांडरे? ओके चलो देखो इधर, तो ओए, तो ये क्या है, जब सोर्स जा रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, जब ऐसा हो रहा है देखो, इधर करता हूं मैं, इधर करता हूं, जब ऐसा हो रहा है, ऑब्जर्वर जा रहा है टुवर्ड्स सोर्स, और सोर्स को वेलोसिटी है ही नहीं, सोर्स ने प्रोड्यूस किया फ्रीक्वेंसी एन, लेकिन इसको कितना सुनाई देता है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का है। ठीक है, अभी इस केस में क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर जा रहा है टुवर्ड्स सोर्स, सोर्स को वेलोसिटी है ही नहीं, तो वापस इस केस में भी क्या करना है, ब्रैकेट इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, apparent frequencies bracket into actual frequency, ब्रैकेट में ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड, नीचे भी वेलोसिटी ऑफ साउंड, होती ऑब्जर्वर होती है और सोर्स नीचे, अभी सोर्स को स्पीड नहीं तो इसका कट गया, बस अभी ऑब्जर्वर का ऊपर है लेकिन उसको प्लस करने का क्या माइनस वो सोचना है। देखो अब इधर क्या है,
ऑब्जर्वर जा रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, ऑब्जर्वर जा रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, ऑब्जर्वर इज गोइंग टुवर्ड्स द सोर्स। तो ऑब्जर्वर अगर टुवर्ड्स जा रहा है तो ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। टुवर्ड्स फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, अवे फ्रीक्वेंसी कम करता है। टुवर्ड्स जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। तो ओवरऑल ये बड़ा होने के लिए, ये ओवरऑल बड़ा होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस। ये टुवर्ड्स जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, और ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए ऊपर क्या चाहिए, ऊपर बढ़ता है तो ओवरऑल बढ़ेगा, नीचे कम होता है तो ओवरऑल बढ़ता है। डिनोमिनेटर का काम अलग और न्यूमरेटर का काम अलग रहता है ना। डिनोमिनेटर छोटा तो वैल्यू बड़ा, इसलिए यहाँ पे माइनस। यहाँ पर ऊपर है ना, तो न्यूमरेटर बड़ा तो वैल्यू बड़ा, इसलिए यहाँ पर प्लस। दोनों क्लियर क्या, बोलो कमेंट करो, ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर है क्या? दोनों एग्जांपल्स क्लियर है क्या? ठीक है ना, ओके। चलो और एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, उसके बाद तीनों लिख के लो। और एक देता हूं, देखो इधर, यहां पर ऑब्जर्वर है। अभी ये तुम लोग करो, ये इधर भाग रहा है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, और सोर्स इधर है, सोर्स लेफ्ट की तरफ भाग रहा है। सोर्स भी इधर ही भाग रहा है, ऑब्जर्वर भी उधर ही भाग रहा है। तो बोलो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहेगा? ओके चलो मैं लिखता हूं, देखो अभी, चलो इधर इधर। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इतने की, कितना सुना फ्रीक्वेंसी, तो इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू सोर्स ने कितना प्रोड्यूस किया, सोर्स ने फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया एन, लेकिन ऑब्जर्वर ने सुना एन एपरेंट। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। वर्ती ऑब्जर्वर है, नीचे सोर्स है, दोनों को अभी है तो कट किसका नहीं होगा, दोनों को वेलोसिटी है अभी। ऊपर क्या आएगा बोलो, ऊपर क्या आएगा बोलो, प्लस या फिर माइनस? चलो कमेंट में बोलो मुझे, ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा क्या माइनस आएगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा, प्लस आएगा क्या माइनस आएगा? चलो बोलो, बाकी लोग बोलो क्या है, ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा क्या माइनस आएगा? सोचो, गलत हो गया तो नो प्रॉब्लम, क्या है 50% चांस है बराबर आने का। माइनस, प्लस भी आया है आंसर, माइनस भी आया है। चलो देखते तो क्या आता है। चलो तो आंसर क्या आता है देखते इधर, चलो इधर। तो देखो क्या करने का, सब लोग इधर। ऑब्जर्वर का हम लोग सोच रहे हैं ऊपर साइन क्या देने का, ऊपर का साइन क्या है हम लोग सोच रहे हैं। तो इसको देखो ही मत, इसको मत देखो, इधर देखने का इसमें सोर्स क्या कर रहा है क्या नहीं, कुछ देखने का नहीं। ऑब्जर्वर का देखो, अभी इसका मत देखो, ऑब्जर्वर का देखो। तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, अवे जा रहा है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, अवे जा रहा है। तो अवे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, कम। बस ऑब्जर्वर का देखो, सोर्स को देखो ही मत। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम सोर्स जा रहा है। तो ये अवे जा रहा है, ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम करेगा। तो कम होने के लिए ऊपर का कम होना चाहिए, कम होने के लिए ऊपर का कम होना चाहिए, इसलिए क्या आएगा माइनस। नीचे क्या आएगा, तो इसको मत देखो, नीचे क्या आएगा वो देखने के लिए इसको मत देखो। सोर्स क्या कर रहा है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जा रहा है। सोर्स क्या कर रहा है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जा रहा है। तो टुवर्ड्स जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। सोर्स टुवर्ड्स जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। तो ओवरऑल बड़ा होने के लिए नीचे माइनस चाहिए, ओवरऑल बड़ा होने के लिए नीचे माइनस चाहिए। ठीक है ना, ये बढ़ाएगा तो नीचे माइनस, ये कम करेगा तो ये कम होने के लिए ऑब्जर्वर का ऊपर रहता है, तो ओवरऑल कम होने के लिए नीचे ऊपर माइनस चाहिए। ये क्लियर हो गया क्या? थर्ड एग्जांपल क्लियर है क्या सबको? चलो बाकी लोग थर्ड एग्जांपल क्लियर है क्या? ठीक है, वेरी गुड। चलो तीनों एग्जांपल्स फिर ड्रॉ करो, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, तीनों ड्रॉ करके ले लो, तीनों ड्रॉ करो। इसको इसका 7-8 कंडीशन से कुछ, हर एक कंडीशन रट्टा मारने को जरूरत नहीं, एररलेस में हर एक कंडीशन अलग अलग दिया है, तो हर एक का रट्टा करने का जरूरत नहीं। ये बस फॉर्मूला याद है, इसका भी मैंने ट्रिक बताया इसको कैसे याद करने का, तो पूरा का पूरा इजी है। चलो लिखो, चलो हो गया, चलो लिख के ले लो, फिर नया स्टार्ट करेंगे। चलो हो गया सबका, ठीक है। चलो ओके, चलो अब इसका करो तुम, इसका करो। देखो ऐसा, ऑब्जर्वर है, इधर भाग रहा है, और सोर्स है, इधर भाग रहा है। चलो, फ्रीक्वेंसी अपेरेंट इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और ती ऑब्जर्वर है, सोर्स नीचे है, ऊपर क्या बोलो, प्लस या फिर माइनस। चलो लिखो तुम लोग, उसके बाद मैं पूछता हूँ वैसे आंसर दो, पहले तुम लोग लिखो, नोटबुक में कंप्लीट करो। लिखो लिखो, पहले मैं पूछता हूँ बाद में। चलो तो ऊपर क्या आएगा बोलो, सब लोग अभी कमेंट करो, ऊपर क्या आएगा। वेरी गुड, ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। और नीचे बोलो क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, वेरी गुड, एकदम वेरी गुड, बहुत अच्छा, नीचे आएगा माइनस। ठीक है, तो समझ रहा है सबको, ऐसा लग रहा है मुझे ये टुवर्ड्स जा रहा है। देखो जिनको नहीं समझा हो देखो, एक बार मैं बोलता हूँ, जिनको नहीं समझा और एक बार देखो, इधर पूरा इधर देखो, लिखो मत बीच में। यहाँ पे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर एक्चुअल है, यहाँ पर ब्रैकेट है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऑब्जर्वर वरती, साउंड सोर्स नीचे। तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर जा रहा है टुवर्ड्स जा रहा है, इसको देखने का नहीं, ऑब्जर्वर टुवर्ड्स जा रहा है, तो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, तो बढ़ाने के लिए ऑब्जर्वर ऊपर रहता है, ओवरऑल बढ़ने के लिए ऊपर प्लस होना चाहिए, ओवरऑल बढ़ने के लिए ऊपर प्लस होना चाहिए। अब सोर्स का देखो, सोर्स भी टुवर्ड्स जा रहा है, टुवर्ड्स जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, तो ओवरऑल बढ़ने के लिए, ओवरऑल इसका वैल्यू बढ़ने के लिए नीचे छोटा होना चाहिए, तो नीचे आएगा माइनस आएगा। ठीक है, सबको आ रहा है, अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो अभी एक एग्जांपल ही करते हैं, अभी एक एग्जांपल ही करते हैं। चलो लिखो, यहाँ पे सोर्स है, सोर्स इधर भाग रहा है, वही 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है, वही हाउ मच,
कितना लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है विथ 40 मीटर पर सेकेंड। इधर से फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो गया 300 हर्ट्ज। तो इसने कितना फ्रीक्वेंसी सुना? इसने सुना हुआ फ्रीक्वेंसी रहता है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। इसने कितना प्रोड्यूस किया 300, लेकिन इसको 300 नहीं सुनाई देता, अलग देता है। चलो निकालो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन करके बताओ अभी मुझे, चलो करो। ये लिख के होने के बाद ये करो कैलकुलेशंस, बोलो कैसा आएगा, कितना? बोलो आंसर, बोलो मुझे। चलो तुम लोग आंसर कैलकुलेट करो, तब तक मैं जरा घूम के आता हूँ। मीटिंग बंद होने के बाद स्टार्ट करता हूँ, 2-3 मिनट्स का ब्रेक ले लो, मैं आता हूँ थोड़ा। पानी चाहिए, पानी लेके आ जाओ, ठीक है। कैलकुलेट करो, उसके बाद अभी 1 ही मिनट बचा है, बंद हो जाएगा मीटिंग। बंद होने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। 2 मिनट्स का ब्रेक लो, उसके बाद ट्राई करो कनेक्ट करने का।